विष्ठि यात्रा है। गौ रक्षा उद्देश्य है। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हम लोग निकले हैं। 81 दिन की यात्रा है। गोरखपुर से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में जाते हुए वहां के लोगों को जागरूक करते हुए गौ माता की रक्षा का संकल्प दिलाते हुए इस यात्रा को हम लोग पूरा कर रहे हैं। लगभग 50 विधानसभाओं से होते हुए आपके गोपीगंज में जो ज्ञानपुर विधानसभा है उसमें आए हुए हैं और अब यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान है। जी, जिस तरह गौशालाओं में अभी भी अव्यवस्था है उसको लेकर क्या सोचते हैं? अब बात यह है कि अगर अव्यवस्था ना होती, गायों के साथ न्याय हो रहा होता, तो हमको इस तरह की यात्रा लेकर के निकलने की आवश्यकता ही क्या थी। अव्यवस्था है जो कि सही नहीं जा रही है, इस हद तक है। थोड़ी मोड़ी होती तो भी चला लेते कि भाई चलो, लेकिन ऐसी अव्यवस्था है जो असह्य है, गायों की क्षति हो रही है, तो स्वाभाविक है उस बात के लिए भी और दूसरे तरह से भी गायों को संकट है, उसके निदान के लिए भी हम लोग निकले हुए हैं। महाराज जी, जो लोग आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के हैं और राजनीतिक दलों के लोग, कि आप जो है ये राजनीतिक स्तर से इसको जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि विपक्षी नेता इसमें आपके कार्यक्रम में शामिल है, उसके क्या? बात यह है कि हमारे लिए कोई विपक्षी नहीं है। विपक्षी उसके लिए होता है जो सत्ता में होता है। जो सत्ता में नहीं है उसके लिए कौन विपक्ष है, आप बताइए। तो ये जो विपक्षी की भाषा है ये सत्ता पक्ष बोलता है, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे लिए तो सरकार हमारी होती है, विपक्ष हमारा होता है, सरकार हमारी होती है। तो हम तो सरकार को चुनते हैं और चुन करके उसके भरोसे होकर के आगे का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हमने हर पार्टी से कहा, सत्ता पक्ष से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी 2-3 कारणों से। एक कारण तो ये था कि वो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम हिंदू हितों की रक्षा करने वाली पार्टी हैं। दूसरे, उस पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को हिंदू दिखाते हैं, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। नहीं गेरुआ कपड़ा पहनते हैं तो कम से कम गले में तो गेरुआ लटका ही लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, जय श्री राम आदि का नारा बोलते हैं, और साथ ही साथ सत्ता में भी वही है। तो इन सब कारणों से उन्हीं से ज़्यादा अपेक्षा थी। लेकिन जब गौ माता के संदर्भ में ये अपेक्षाएं पूरी होना तो दूर बल्कि उल्टी दिशा में जाने लगी, गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से बढ़ने लगा और गायों की दशा, जो 10-12 लाख गायों के बारे में दावा किया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हमने आश्रय स्थल बना करके उनको रख दिया है, बताइए करोड़ों गायों में से केवल 10-12 लाख के लिए आपने व्यवस्था बनाई और 10-12 लाख भी ठीक से नहीं रह पा रही। और कहने के लिए जब आप आते हैं तो आप बहुत अच्छा कहते हैं हमारे प्रदेश में कोई खरोंच नहीं लगा सकता गाय, और आपके यहाँ रोज गायें मारी जा रही हैं, रोज लोग पकड़े जा रहे हैं, रोज कहते हैं कि हमने NSA लगा दिया है, हम जो है अमुक कानून लगा देते हैं, लेकिन कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये सब जो विसंगतियाँ कथनी और करने में दिखाई देती हैं, इनसे मजबूर होना पड़ा और ये आवाज़ हम लोगों को उठानी पड़ी है। हमने हर पार्टी से कहा था कि आप इस बारे में सचेत होइए। हमारा सवाल है आपके सवाल के उत्तर में कि जब हमने हर पार्टी को कहा है कि गौ माता की भावना के लिए हम निकले हैं, हमसे जुड़िए, तो विपक्षी पार्टियां ही क्यों आ रही हैं, सत्ता पार्टी क्यों नहीं आ रही है? क्या उसके लिए गाय महत्वपूर्ण नहीं है? क्या वो हमसे विचार विमर्श करके इस बारे में सुधार नहीं करना चाहती है? हमारी तो आशा ये थी कि जब हम गाय का मुद्दा लेके निकलेंगे तो सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े दिखाई देंगे, लेकिन वो स्वयं नदारद हैं और जो आ रहा है गाय की रक्षा के लिए उसको भी ये तो विपक्षी है ऐसा कह करके वो चाहते हैं कि ये भी हट जाए, फिर गौ रक्षा करेगा कौन? ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए कोई भाजपाई और कोई सपाई किसी राजनीतिक दल के हम हैं नहीं, इसलिए हमारे लिए हम राजनीति के चश्मे से किसी व्यक्ति को देखते नहीं हैं। हम तो देखते हैं कि यह गौ भक्त है कि नहीं। गौ भक्त है तो हम उसको अपना मानते हैं, और जो गौ भक्त नहीं है, जिसको गौ मांस खाने वालों का भी वोट चाहिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है असम के चुनाव में वहाँ के मुख्यमंत्री के श्रीमुख से, तो जिसको गौ हत्यारों से संबंध रखना है, जिसको गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लेना है, और जिसको गौ हत्यारों का वोट चाहिए, गौ मांस खाने वालों का वोट चाहिए, और जो गौ मांस खाने वालों को अपने कैबिनेट में रख करके गौरव का अनुभव करता है, उससे हमें क्यों वो अपनत्व रहेगा।
इसलिए जो हमारे लिए गौ माता के लिए खड़ा दिखाई देगा वही हमारा अपना है। हम ये नहीं देखते कि कौन किस पार्टी का है। महाराज जी, बंगाल सरकार, बंगाल में जो नई सरकार बनी है उन्होंने वंदे मातरम को विद्यालयों के लिए कंपल्सरी किया है और साथ ही गौ हत्या को लेकर भी सख्ती से आदेश जारी किया है। अब बस सवाल ये है कि बंगाल में कौन सी सरकार बनी है? आप कहेंगे बीजेपी की सरकार बनी। तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो बंगाल में वंदे मातरम अनिवार्य कर देती है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो आप क्या कह रहे हैं, गौ हत्या को उस पर भी रोकने की बात करती है। ठीक है, अब देश में बीजेपी की सरकार बनी है 12 साल से, देश में क्यों वंदे मातरम नहीं लागू की है? देश में गौ माता की रक्षा का वही कड़ाई का आदेश जो बंगाल में अभी लगाने की बात कही जा रही है, कल आया है, वही आदेश 12 साल से देश में क्यों नहीं लगाया? माने बंगाल में बीजेपी अलग तरह का काम करेगी और देश में बीजेपी अलग तरह का काम करेगी। ये आप सेलेक्टिव कैसे हो जाते हो कि इस जगह पे हमारा ये भाव है, इस जगह पे हमारा ये भाव है? आपकी पार्टी अगर गौ भक्त है तो वो तो 12 साल से केंद्र में बैठी हुई है, 12 साल से उसको यही कड़ाई कर देनी चाहिए थी। आपकी पार्टी अगर देशभक्त है, वंदे मातरम की भक्त है, तो 12 साल से केंद्र में बैठी है, 12 साल में क्यों नहीं लगा पाई वंदे मातरम पूरे देश में? केवल बंगाल में आप अपना हिंदुत्व तो दिखा रहे हो। वो हिंदुत्व हमने बंगाल में आपका देख लिया। जैसे ही आपने बंगाल में प्रवेश किया, आपने हमारे तिलक का अपमान किया, आपने हमारे गिरुआ फटके का अपमान किया। जब आपने तिलक और गिरुआ पहन करके नोच नोच के मछली खाई, तभी हमको समझ में आ गया कि आपका हिंदुत्व क्या है। आपने वहां पर जिस तरह से तिवारी को और ठाकुर को आगे किया, जिससे आपने सनातन धर्म को बदनाम किया कि ये लोग मांसाहारी हैं, जबकि पहले से हमारी छवि ऐसी थी। हमारे में से बहुत से खाते थे, लेकिन जो खाते भी हैं वो दब के खाते हैं कि हम थोड़ा सा नीचे हैं, क्योंकि हम उत्तम हिंदू नहीं हैं, मध्यम और निकृष्ट हिंदू हैं। तो आपने अब उस भावना को भी प्रमाणीकरण कर दिया, और उसमें भी तिवारी और ठाकुर से, माने ब्राह्मण ठाकुर से। ये था ब्राह्मण ठाकुर जब नोच नोच के मछली खा रहे हैं, तो हिंदू धर्म में तो ये बहुत सहज है। तो ये सहज नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मांसाहारी कोई हो सकता है, लेकिन वो उसके मन में गिल्टी है, वो शनिवार मंगलवार छोड़ देता है, वो एकादशी को छोड़ देता है, वो सावन में छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? इसीलिए ना कि वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो उत्तम नहीं है, मध्यम और अधम है। तो आप ये जो हिंदुओं की भावना थी, उस भावना को भी आप, हमारी छवि को आप तोड़ रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम हिंदू भावना के साथ खड़े हैं। कहाँ हिंदू भावना है इसमें? बताओ। बंगाल में आप देशभक्त बनते हो, बंगाल में वंदे मातरम याद आता है, देश में याद आना चाहिए था। गाय बंगाल में याद आती है। और जो उन्होंने किया है, हम आपको बताना चाहेंगे कि वो हम ही लोगों के द्वारा बंगाल हमारे वकील, ये जो आपका गोपीगंज क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के पैदाइश, इस क्षेत्र के गौरव डॉक्टर पीएन मिश्रा, इब्राहिमपुर नजोरा धाम जिन्होंने बनाया है, वो नजोरा धाम के पीएन मिश्रा जी ने कलकत्ता के हाई कोर्ट में हम हिंदुओं की ओर से एक मुकदमा लड़ा था। श्रीकांत बाल व्यास जी जो हैं वो उसके पिटिशनर बने थे, और उसमें हम लोगों ने आदेश कराया था कि गाय के साथ ये होना चाहिए। जो आदेश कराया गया था, उसी को इन लोगों ने अभी एक आदेश निकाल करके मानने का कहा है। इसका मतलब है कि उसके भी पीछे ये सच्चे सनातनी हैं। तो उन्होंने कोर्ट का आदेश आधार दिया है, तब आप वो कह पा रहे हो। अपने से क्या कह पा रहे हो बताओ? आपका जो कल आदेश निकला है वो वही कोर्ट का आदेश है जो पीएन मिश्रा जी ने कराया था। अगर आप कहेंगे तो हम पीएन मिश्रा जी से आदेश प्राप्त करके पूरा आदेश आपको देंगे। वो जो आदेश था उसी का क्रियान्वयन करने के लिए इन्होंने कल आदेश जारी किया है। नीट परीक्षा की पेपर लीक हो, वो सी है, क्या कारण? बात यह है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि कृपया ऐसा मत करिए। परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, ये हमारे नौजवानों का जीवन लीक हो रहा है। आप उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से पैसा उनके माता पिता कैसे कैसे करके जुटाते हैं, बचाते हैं, तब जा करके उनकी फीस जमा करते हैं। फिर वो बच्चे पूरे दिन कमरे में अकेले बैठ करके सारा सुख सुविधा छोड़ करके अपने जो नई उम्र की तमन्नाएं हैं उन सबको तिलांजलि दे करके एक अच्छा भविष्य सोच करके तैयारी करते हैं, और फिर जब परीक्षा का समय आता है तो आप विश्व रिकॉर्ड बना लेते हो। अभी ये डाटा निकल करके आया है कि इतना पेपर लीक कि विश्व के किसी देश में कभी नहीं हुआ है, इतना हो रहा है।
तो आप विश्व रिकॉर्ड बना रहे हो, ऐसा जो है गड़प कर जा रहे हो बच्चों का और उनका जीवन खराब कर रहे हो। इसलिए पेपर लीक नहीं है, ये हमारे नौजवानों का जीवन लीक है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।